वेलकम बैक फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव क्या था कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमने मान लिया ये कोई ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 12 है और ये -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। निरक्षीय का मतलब होता है ऐसी रेखा जो इसकी अक्ष के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस बार जो पॉइंट पी हम पहले सामने लेते थे अक्ष के अनुदिश, इस बार हमने कहा लिया है 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि इसकी निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या किया, ये वाली दूरी कैलकुलेट की। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे निकलता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और उसका स्क्वायर रूट। तो हमने ये आधार था L, टोटल 12 थी तो L इधर, ये था आपका R, उससे हमने कैलकुलेट किया। ठीक इसी प्रकार ये भी कैलकुलेट किया। अब देखिए इसमें भी सेम काम है। सबसे पहले ऊपर वाले चित्र को समझ लिया और ये जो पोर्शन है ये वाला हमने -q आवेश के कारण तीव्रता को E1 बोला है। और याद करिए हमने जब डेरिवेशन किया था अक्षीय स्थिति का तो उसमें हमने क्या बताया था कि आपकी जो -q वाला आवेश होता है, माइनस वाला ऋणात्मक आवेश की ओर तीव्रता की दिशा होती है और +q वाले आवेश से हमेशा दूर की तरफ होती है, इसीलिए E2 आगे की ओर है और E1 नीचे की ओर है। अब इनकी परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक वियोजित करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए इतने पोर्शन को, ये जो ये वाला पॉइंट है इतना, इस पोर्शन को यहाँ पर अलग से बनाया है। ये पॉइंट P है, पॉइंट P पे ये E2 है। अब हमने E2 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया है, जो आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। क्षैतिज घटक होता है जिसके पास में एंगल थीटा होता है, तो इसलिए हमने इसके साथ में लिखा E1 cos थीटा। पहले E1 का देख लीजिए, E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा इसका E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 के करें E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। देखिए इधर दोनों थे तो दोनों हमने ऐड कर लिए, यानी कि परिणामी तीव्रता हमारी हुई E1 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये वाले दोनों क्यों नहीं हुए ऐड, क्योंकि दोनों की दिशाएं जस्ट विपरीत है, 180 डिग्री के कोण पर हैं। जैसे ही ऐड होंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि E1 और E2 के मान बराबर है। अब बराबर क्यों है वो अभी आप देख लेंगे। यहां से सबसे पहले हम लिखते हैं -q आवेश के कारण, जैसा उसमें किया था बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसमें करना है। -q आवेश के कारण तीव्रता, देखिए -q आवेश के कारण तीव्रता निकालने में उसे E1 कहा है हमने 1/4πε0k इंटू q बटे दूरी कितनी है हमारी, √L² प्लस R²। -q आवेश से ही दूरी है तो इसका L² प्लस R², जब इसका वर्ग करेंगे तो E1 बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0k इंटू q बटे L² प्लस R²। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार जब +q आवेश के कारण आप तीव्रता निकालेंगे, +q आवेश के कारण तीव्रता, जब +q आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे E2 1/4πε0k इंटू q अपॉन, अब की बार भी देखिए दूरी कितनी है, सेम है क्योंकि ये r आपका ऐसे रहेगा, l आपका ऐसे रहेगा तो दूरी सेम आएगी तो अपॉन में भी सेम वैल्यू आएगी। इक्वेशन नंबर 2। जब आप परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता, तो देखिए ध्यान से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो चुके हैं तो आपका बचता क्या है, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोनों में cos थीटा कॉमन है, cos थीटा कॉमन लिया, बचा E1 प्लस E2। अब E1 E2 की वैल्यू रखेंगे आप, cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। इस चित्र से देखिए आप सबने पढ़ा होगा एक हाई स्कूल में, लाल बटे कथा 11वीं क्लास में भी पढ़ के आए हैं आप। यहां से या हो सकता है किसी ने पढ़ा हो PVP अपॉन HHB। यहां से cos थीटा की वैल्यू आप बताइए मुझे क्या होता है, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस त्रिभुज में देखिए या इस त्रिभुज में कोई से भी देखिए cos थीटा की वैल्यू
आधार बटे कण, आधार कितना हमारा l और कण कितना है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये cos थीटा की वैल्यू है, चित्र से आप यहां पर पुट कर देंगे l अपॉन रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। E1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू q अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसी प्रकार E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू q बटे l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दोनों वैल्यूज आने के बाद अब देखिए दोनों सेम वैल्यू है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, कितने हो जाएंगे ये टोटल 2 l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू में आपका हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू 2q अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखिए आप जानते हैं हमने पढ़ा था चूंकि l स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन टू r स्क्वायर, ये बात आप पहले भी अक्षय स्थिति के डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं कुछ चीजें। तो जब l स्क्वायर बहुत छोटा है तो l स्क्वायर को सब जगह से छोड़ देंगे, आपका आ जाएगा l अपॉन रूट r स्क्वायर और रूट r स्क्वायर यहाँ पर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये बचा आपका 2q और यहां से l स्क्वायर छोड़ दिया तो क्या बचा r स्क्वायर। देखिए l और 2q इंटू l, यहां पर ध्यान से देख लेंगे इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k को तो हमने सबसे पहले लिखा इस चीज को। तो अब देखिए l इंटू 2q या 2ql द्विध्रुव आघूर्ण किसकी वैल्यू है t की, r की पावर 2 यहाँ पर है और एक पावर यहाँ से आएगी स्क्वायर रूट के बाहर, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। इस प्रकार हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू t अपॉन r t। बात क्लियर है सबको? इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक और है इस चैप्टर का, सबसे मेन टॉपिक है कि आपका क्या है, कोई मान लिया वैद्युत द्विध्रुव अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, यानी द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, जब ये द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण बहुत ही सिंपल है। आघूर्ण होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं और टो इक्वल टू होता है F इंटू R, यानी कि किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल और उस बल की क्रिया रेखा तक की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण। अब बात करते हैं, मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ये इस प्रकार हमारा मान लिया ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर पॉइंट पी पर, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इधर भी हमने लाइन खींच ली। ये आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 12। ठीक, इस पॉइंट को कुछ भी कह सकते हैं, सी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। अब आपका ये एंगल हमने क्या मान लिया थीटा। सबसे पहली बात ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में साइन थीटा का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है परपेंडिकुलर यहाँ पर BC और हाइपोटेन्यूज कितना है 12, तो क्या आएगी ये 12 साइन थीटा कितना आ गया हमारा BC की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए मान लेंगे माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में थीटा कोण पर रखा गया। तब इस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टो बराबर क्या करोगे आप, बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। यही बात तो थी कि बल और उसकी क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी। देखिए बल हमने मान लिया कितना है F और लंबवत दूरी कितनी आई है हमारी, देखिए कितनी आई थी 12 साइन थीटा। अब F बराबर देखिए आपने एक चीज और पढ़ी थी, क्योंकि E बराबर आपने पढ़ रखा है F बटे Q, यानी बल बटे आवेश। तो Q को इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे, Q इंटू E बराबर क्या हुआ F। यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, टो इक्वल टू F की वैल्यू रखिए Q इंटू
ई और इनटू में है 2l sin थीटा। अब देखिए q है, ये 2l है, q इंटू 2l यानी कि द्विध्रुव भागों 2ql, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, p से, और आपका और क्या बचा, e sin थीटा। ये आपका आया बलून का आघूर्ण, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं p क्रॉस e, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था a क्रॉस b का फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, ab sin थीटा, इस तरह से फॉर्मूला पढ़ा था आपने। तो ऐसे यहाँ पर है पी ई साइन थीटा, इसे हमने शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई। और सबसे आज का वैसे ये लास्ट टॉपिक है। अब फर्स्ट चैप्टर लगभग हमारी थ्योरी जो है, डेरिवेशंस जो है वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। छोटी मोटी चीजें दो तरह डेफिनेशन आपकी रहती हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे, और फिर न्यूमेरिकल पोर्शन इसका करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको अगली वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन में मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।